हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू साइंस का सफर सर अहमद के साथ। आपको पता है कि हम हर एपिसोड एक बड़े फैसिनेटिंग और हैरत अंगेज सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो भाई मेरा भी एक सवाल है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपनी कोई आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल्स इस्तेमाल करके कुछ बना रहे हो और आखिर में कोई मैसी सी चीज बन जाए? मैं बचपन में बड़ी कोशिश करता था कि भाई एक चीज किसी और चीज के साथ मिलाऊंगा तो कुछ और बन जाएगा, कोई तीसरी चीज बन जाएगी। बस साइंसदान बनने का जो इतना ज्यादा शौक था। लेकिन एक बार मैंने बिल्कुल ऐसे ही दो काफी सिंपल सी चीजें ली और उनको आपस में मिलाया, तो जो बना उसने तो मेरे होश उड़ा दिए। आपको एक हिंट देता हूं। हमारे इर्द गिर्द काफी चीजें सॉलिड्स की सूरत में मौजूद होती हैं, जैसे कि ये टेबल, और काफी चीजें लिक्विड्स की सूरत में होती हैं, जैसे ये पानी। लेकिन क्या कोई चीज एट द सेम टाइम सॉलिड और लिक्विड हो सकती है? व्हाट? हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? तो चले जनाब जरा एक साइंस के सफर पे इस एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने के लिए। That was such That was such an amazing experiment. मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग का सबसे बेहतरीन टूल इस्तेमाल करें, जिसको हम कहते हैं इमेजिन करना। और इस साइंस के सफर के लिए आपको इमेजिनेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी बेटा। क्या आप किसी स्ट्रेची मटेरियल के बारे में सोच सकते हैं? हाउ अबाउट प्लास्टिक और रबर? ये भी तो स्ट्रेची मटेरियल्स होते हैं। अगर आप एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करके और इन मटेरियल्स में बिल्कुल जूम करके देखें, तो आपको छोटे छोटे जर्रे दिखाई देंगे, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। हमारी पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में जो भी चीजें मौजूद हैं, वो सारी इन छोटे जर्रों की बनी हुई है, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। अब जो सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि ये टेबल, इनके अंदर जो एटम्स मौजूद होते हैं, वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, आपस में हद से ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। इस वजह से तो सॉलिड्स इतने हार्ड होते हैं, क्योंकि उनके एटम्स की दोस्ती आपस में बड़ी अच्छी होती है, बड़ी मजेदार, बड़ी अच्छी, बड़ी मजबूत होती है। पर लिक्विड्स, जैसे कि ये पानी है, या आपका कोई फेवरेट जूस है, या कोई ड्रिंक है, वो भी तो एटम्स की बनी हुई होती है, क्योंकि हर चीज कायनात में एटम्स की बनी हुई होती है। लेकिन वो सॉलिड्स की तरह इतने हार्ड नहीं होते। पानी तो फ्लो करता है आराम से। भला क्यों? क्योंकि उनके एटम्स इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते। वो एक दूसरे से जरा दूर दूर होते हैं। उनकी दोस्ती इतनी खास मजबूत नहीं होती। चलें, खैर। अब बात आती है गैसेस पे। जब आप सांस लेते हैं तो आप एक गैस इनहेल करते हैं, और जब आप सांस छोड़ते हैं हाँ, तो आप एक गैस एक्सहेल करते हैं। अब गैस को तो हम देख भी नहीं सकते और फील भी नहीं कर सकते। ये हवा भी तो गैस है, या काफी गैसेस की बनी हुई है। तो क्या गैसेस में एटम्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, हर चीज में एटम्स होते हैं। पर गैस के एटम्स एक दूसरे से बहुत 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 दूर होते हैं। इसीलिए तो ना आप उसको हाथ लगा सकते हैं और ना उसको देख सकते हैं। अब सॉलिड्स की तो दोस्ती बड़ी मजबूत थी, और लिक्विड्स की थोड़ी कम।
अब गैसेस की दोस्ती का तो भाई खुदा ही हाफिज है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो दिखाई भी नहीं दे रहे, टच भी नहीं कर सकते। अब मेरा ना एक बड़ा जीनियस साइंटिस्ट दोस्त है, और उसने मुझे एक ऐसी चीज बताई जो सुन के मेरे होश उड़ गए। मैंने तो उस बेचारे का यकीन ही नहीं किया पहले। यही तो हमारा मसला है दोस्तों, हम साइंसदानों को कम सुनते हैं और अपने आप को ज्यादा। पर साइंसदान तो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी बात हमें माननी चाहिए और सुननी चाहिए। अब हमें ये तो पता है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं, जो भी सॉलिड्स हैं, कुछ लिक्विड्स हैं और कुछ गैसेस हैं, राइट। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड्स भी होते हैं और लिक्विड्स भी होते हैं एट द सेम टाइम। हाउ इज दैट पॉसिबल? ये आखिर कैसे हो सकता है कि एक चीज सॉलिड भी हो और लिक्विड भी हो एट द सेम टाइम? मुझे तो नहीं समझ आई ये बात। पर भाई मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। आपको पता है कि जो सिली पट्टी आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाई या देखी, वो भी एक ऐसा केमिकल है जो कि दोनों सॉलिड भी और लिक्विड भी है। आपके हाथ में एक हैरत अंगेज चीज है जिसका नाम हमने सिली पट्टी रखा है। यही जो आपने थोड़ी देर पहले देखी साइंसदानों, ये सॉलिड भी है और लिक्विड भी। और ऐसी चीजों के लिए जो कि दोनों सॉलिड और लिक्विड होते हैं, एक बड़ा स्पेशल नाम होता है जो साइंसदान इस्तेमाल करते हैं, और ये नाम है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। क्या नाम है, मेरे साथ जरा कहें, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। भाई जब मैंने ठीक तरीके से उसको प्रोनाउंस किया था, ये जो नाम है, तो मैंने खुद को इतनी सारी मुबारकें दी थी, क्योंकि बड़ा मुश्किल नाम है। आप भी जरा अपने आप को मुबारकबाद दे, बड़ा मुश्किल नाम है आखिर। अब याद है मैंने आपको प्लास्टिक और रबर के बारे में बताया था शुरू शुरू में, बस उनकी तरह ही आपका सिली पट्टी भी स्ट्रेची है, राइट। तो आखिर क्या चीज है जो इस सिली पट्टी को इतना स्ट्रेची बनाती है दोस्तों? कि आप गैस कर सकते हैं? सोचते हैं ये स्ट्रेची क्यों है। आपको जरा एक हिंट देता हूं, उनके एटम्स के बारे में सोचने की कोशिश करें। क्या हमारी सिली पट्टी के जो एटम्स हैं वो सॉलिड की तरह टाइटली पैक्ड है? सिली पट्टी को हम बिल्कुल नहीं हिला सकते, नहीं तो। क्या उसके एटम्स लिक्विड की तरह फ्लो करते हैं ऐसे पानी की तरह? नहीं भाई। इंस्टेड उनके एटम्स एक लंबी और स्ट्रेची चेन की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, और इन चेन्स को हम कहते हैं पॉलीमर्स। और पॉलीमर्स कुछ ऐसे दिखते हैं, थोड़े से टाइटली पैक्ड भी होते हैं और थोड़े स्ट्रेची से भी होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ये हिल रहे हैं, ये भी पॉलीमर्स की तरह इनकी सूरत है। आप किसी स्ट्रेची मटेरियल्स के बारे में सोच सकते हैं जो खुद भी पॉलीमर्स के बने हुए हों। सोचें जरा, थिंक 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 माय फ्रेंड्स, सोचें। रबर एक पॉलीमर है क्योंकि वो स्ट्रेची है, प्लास्टिक एक पॉलीमर है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई आपने जो अभी सिली पट्टी बनाई है वो भी तो एक पॉलीमर है। ये सारे मटेरियल्स लंबी लंबी सी चेन्स के बने होते हैं जिन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं, और ये बिल्कुल ऐसे होते हैं और बहुत लंबी चेन्स, और ये बड़ी आसानी से स्ट्रेच करते हैं और एक दूसरे के करीब भी रहते हैं। अब जो भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं, मतलब कोई चीज जो सॉलिड भी हो और लिक्विड भी हो एट द सेम टाइम, वो भी तो पॉलीमर्स के बने होते हैं, इसीलिए तो वो सॉलिड भी और लिक्विड होते हैं। जोर से दबाओ तो सॉलिड बन जाते हैं और छोड़ दो तो लिक्विड की तरफ फ्लो करते हैं, जैसे आपकी सिली पट्टी। साइंस कितनी मजेदार है मेरे दोस्तों। अब आपके एक्सपेरिमेंट में जब आप सिली पट्टी को स्क्वीज करते हैं तो वो काफी हार्ड सी हो जाती है, एक सॉलिड की तरह, और जब आप छोड़ देते हैं तो वो बिल्कुल बिल्कुल नरम और लिक्विडिश सी हो जाती है, फ्लो करने लगती है। इसका मतलब है कि वो भी एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। जब आप उसको प्रेस करते हैं तो उसके एटम्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, एंड दे बिकम टाइटली पैक्ड। इसको अगर मैं जोर दूं तो ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो जाएगा, इसके एटम्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और ये हार्ड हो जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं रिलीज कर दूं, प्रेशर हटा दूं, तो इट विल बिकम वेरी लिक्विड, वेरी लिक्विड। वाह भाई, इस सिली पट्टी के तो बड़े रोल्स हैं, कभी सॉलिड है, कभी लिक्विड है, और कभी दोनों। इसको तो अवार्ड देना चाहिए एक्टिंग के लिए। खैर, आई होप आप सबको इस एक्सपेरिमेंट में बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एंजॉयड अ लॉट, आई होप यू डिड टू। We are all here to learn because we are scientists. Stay curious, have fun, and see you next time.